हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टैट डोज। मैं डॉक्टर अश्विन। हमारे चैनल पर मिलती हैं आपको आपकी हेल्थ और आपकी दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे पैरों की उंगलियों के बीच में होने वाले फंगल इन्फेक्शन की। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये है क्या, इसको क्या कहते हैं, इसका इलाज कैसे होता है और इससे बचा कैसे जाए। तो पैरों के बीच होने वाली इस बीमारी को हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एथलीट फुट, जो कि एक फंगस या फफूंद से होने वाली बीमारी है जिसका नाम है टीनिया पीडिस, जो कि एक डर्मेटोफाइट है। तो बात करते हैं कि आखिर ये फंगल इन्फेक्शन या फफूंद का इन्फेक्शन आपको होता कैसे है। तो इसको होने के लिए आपको गर्म और नमी वाला क्षेत्र या एरिया चाहिए होता है। जो लोग पानी में काम करते हैं, नदियों में काम करते हैं, या जो लोग 24 घंटे जूते पहन के रहते हैं, उनमें देखा होगा आपके उंगलियों के बीच में पसीना आना शुरू हो जाता है, या फिर आर्म पिट में पसीना आने लग जाता है, या स्तनों के नीचे जहाँ फोल्ड होता है वहाँ पसीना आने लगता है। आपकी जांघों के बीच में, आपके घुटनों के पीछे वाले हिस्से में जहाँ वो फोल्ड होते हैं, वहाँ भी ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है क्योंकि यहाँ पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे लोग जिनको पसीना ज़्यादा आता है और वो बॉडी का पार्ट हमेशा कवर रहता है, वहाँ पर इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुगर के पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ओल्ड एज वाले पेशेंट, इन लोगों में इम्यूनिटी पहले से कम होती है, तो उनको ये फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो आपके पैरों के उंगलियों के बीच में अगर फफूंद जैसा या फंगस जैसा कुछ जम गया है तो इसको हम एथलीट फुट ही हमने नाम क्यों रखा है, क्योंकि एथलीट्स में यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, लंबे टाइम तक अपना जूता पहन के रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको पैरों के अंदर पसीना बहुत आता है, तो वो लोग बहुत प्रोन रहते हैं इस इन्फेक्शन को होने के। फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो आपके सर से लेकर आपके पैर के नाखून तक फंगल इन्फेक्शन आपके शरीर में कहीं भी हो सकता है। पर अगर हम बात करते हैं एथलीट फुट की, तो ये आपके पैरों की उंगलियों के बीच में ही मिलने वाला इन्फेक्शन होता है। लेकिन कभी कभी ये आपके पैर के नाखूनों को भी कवर कर सकता है या इन्फेक्ट कर सकता है, आपके पैर की उंगलियों को इन्फेक्ट कर सकता है, एड़ियों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इससे बचने के क्या तरीके हैं, आइए वो हम देख लेते हैं। देखिए, फंगल इन्फेक्शन एक फैलने वाली बीमारी है। अगर आपके घर में किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो बहुत अच्छा चांस है कि वो आपको भी हो सकता है। तो ऐसे लोग जिनको फंगल इन्फेक्शन है या जिसको एथलीट फुट है, उनको दूसरों के टॉवल या उनको कपड़े यूज नहीं करने हैं, उनको शूज एक दूसरे के यूज नहीं करने हैं, उनको एक दूसरे के जुराब यूज नहीं करने, मोजे इस्तेमाल नहीं करने हैं। अपने कपड़ों को अच्छे से धोना है, डेटॉल में चाहे डुबा के रखिए, उनको अच्छे से वॉश करिए, अच्छे से धूप में सुखाइए। लेकिन आपको एक दूसरे के कपड़े और साबुन ये चीजें यूज नहीं करनी है। तो अगर आपको एथलीट फुट या ऐसी कोई फंगल इन्फेक्शन की बीमारी है तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जहां आपको इन्फेक्शन है, आपको उस एरिया को ड्राई रखना है, उस पर आपको गीला पसीना नहीं इकट्ठा होने देना है। आपको उसे रेगुलर पानी और जो सोप है उससे अच्छे से यूज करना है, अच्छे से सरफेस को क्लीन रखना है। कुछ टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम्स या ऑइंटमेंट आते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन के पास जाकर उसको पूछना है, उसको चेक करवाना है। इसके अलावा अगर एक्सटेंसिव है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो ओरल कुछ एंटी फंगल दवाइयाँ होती हैं जो आपको प्रिस्क्राइब आपके डॉक्टर कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये इन्फेक्शन ठीक होने में बहुत लंबा टाइम ले सकता है, करीब करीब 1.5 से 2 महीना ये आपको दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है। आपको लगेगा कि इन्फेक्शन चला गया, लेकिन वो आप देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन 1-2 महीने में वापस आ गया है। तो इसीलिए दवाई का कोर्स पूरा करें। मेडिकल स्टोर से अपने मनपसंद की दवाई नहीं ले लेनी है कि कुछ भी लेकर लगा लिया, वो बीमारी खराब होती है और आपका दवाई का कोर्स जो 1-2 महीने में खत्म हो जाना चाहिए वो लंबा हो जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको भी फंगल इन्फेक्शन है तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन के पास जाकर उसको चेक कराना है। तो कुछ केसेस में देखा गया है कि पैरों में जो इन्फेक्शन और जो एथलीट फुट होता है उसमें पस जमना शुरू हो जाता है, या दर्द होना या खुजली होना शुरू हो जाता है, तो वो शो करता है कि उस पर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन बैठा है। उसके लिए आपके डॉक्टर आपको
एंटीबायोटिक्स चालू कर सकते हैं। तो एथलीट फुड पर आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब देने का कोशिश करूंगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।